जीवन में ना लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत सुनाते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में ना बड़ी बड़ी बातें करना और बड़ी बड़ी बातों पे चलना, ये दो अलग बातें होती हैं, दो अलग चीज़ होती है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग जो होती है ना, वो एक्चुअली में बहुत अलग चीज़ होती है। लोग एक्सटर्नली सब कुछ कर लेते हैं, हम ये सत्संग जाते हैं, किताबें पढ़ते हैं, आजकल तो फैशन भी हो गया है अपने डाइनिंग टेबल पे, सेंटर टेबल पे, घर के ड्राइंग रूम में बड़ी बड़ी किताबों को सजा के रखने का, ताकि लोग ये समझे कि हम भी बहुत इंटेलेक्चुअल हैं, बुद्धिजीवी वर्ग हैं, हम भी पढ़े लिखे में गिने जाते हैं, हमको भी साहित्य का ज्ञान है, या और भी जो किताबें मार्केट में बिकती हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, पॉजिटिव थिंकिंग की, वो सब से हम जुड़े हुए हैं। इसलिए हम भी बहुत उच्च प्रवृत्ति के इंसान हैं, हमारी मानसिक स्तर भी ऊंची है। ये सब चीज़ें विधि विधान लोग करते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो बात है ना, वो ये है कि क्या आप रियल में फॉलो कर पाते हैं। बहुत कम लोग रियल में फॉलो करते हैं, और जो लोग रियल में फॉलो करते हैं ना, उनकी पर्सनालिटी ही अलग होती है, उनके बोलने का, सोचने का ढंग ही अलग होता है। वो लोग बिल्कुल अलग ढंग से जीवन चलाते हैं, जो हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते हैं। और इसलिए जब ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो बातों का इम्पैक्ट होता है, इफ़ेक्ट होता है। लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि वो जीवन को सही ढंग से चला रहे हैं। लेकिन होता क्या है ना, कि हम बातें कहते हैं लेकिन करते नहीं हैं। हम ये सोचते हैं कि अरे हम ये बड़ी बड़ी बातें करके बहुत मान सम्मान ले लेंगे, बहुत इज्जत ले लेंगे। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है ना, कि मान सम्मान के लिए, इज्जत पाने के लिए एक्चुअल में आपको और सारी जो चीज़ें हैं ना, उसको अपने कर्म में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जब अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे ना, मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, जितनी भी चीज़ें हैं, तब लोग अपने आप आपसे मोटिवेशन लेने लगेंगे। मतलब आप खुद उस पथ पे चलो, फिर उत्प्रेरक बनो। लेकिन लोग करते उल्टा है, लोग समझ जाते हैं कि अरे हम सत्संग जा रहे हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ ली हैं, तो हम बहुत ज्ञानी हो गए। ठीक है, आपको कंटेंट हो आ गया दिमाग में। जैसे होता है ना कि आपने संस्कृत के श्लोक कुछ रट गए, तो ठीक है, आपको संस्कृत आ गया, इसका मतलब आप संस्कृत के ज्ञानी तो नहीं हो गए। फ्रेंच के कुछ श्लोक आपने पढ़ लिए, तो अपने बारे में भी इंट्रोडक्शन आपने दे दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप फ्रेंच के एकदम ज्ञानी ही हो गए। ठीक है, उस चीज़ का गूढ़ रहस्य जानना, गूढ़ में जाके नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना, दो अलग चीज़ होता है। इसलिए लाइफ में ना बढ़ने के लिए बहुत सा चीज़ ज़रूरी होता है। साइड बाय साइड बहुत से फैक्टर काम करते हैं, हम उन सारे फैक्टर को इग्नोर कर देते हैं, साइड कर देते हैं। हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि कैसे जीवन में बढ़ना चाहिए। और होता क्या है ना, कि कुछ समय तक तो लोगों के सामने हम झूठी मान सम्मान ले लेते हैं, लेकिन थोड़े समय के बाद इज्जत जाने लगती है, धूमिल होने लगती है, ख़त्म होने लगती है। क्यों? क्योंकि लोग भी समझ जाते हैं कि ये आदमी किस स्टैंडर्ड का है, मतलब इसका मानसिक लेवल क्या है। इसलिए लाइफ में ना बढ़ना है, उठना है, तो अपने डे टू डे लाइफ में, व्यवहारिक जीवन में उस पर काम करो। जैसे सब लोग पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, अच्छी बातें करना चाहिए। आजकल ये एक इतना बहुत अच्छी विचारधारा भी चल गई है। कहीं भी खड़े हो, सुबह आप उठते हो तो आपके मोबाइल में बस पॉजिटिव मैसेज ही भर जाते हैं। रात में सोने जाते हो, ठीक है, या शाम का भी समय हो, सारा दिन बस पॉजिटिव मैसेज आ गया है। मतलब पॉजिटिविटी ही स्प्रेड हो रही है एटमॉस्फेयर में, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी ही स्प्रेड हो रही है। अच्छी बातें होना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या लोग पॉजिटिविटी पे काम करते हैं? जो लोग पॉजिटिविटी पे काम करते हैं ना, वो देखोगे कि जब स्थिर में बैठे रहते हैं ना, तो उनसे एक अलग तरह का फीलिंग आता है, वाइब्रेशन आता है, और आता है जो पॉजिटिविटी की आपको सुगंध देने लगता है। इससे जीवन में ना हमेशा कर्म पर चलो, मुख का इस्तेमाल कम करो, शब्द का इस्तेमाल कम करो। ठीक है, जब कर्म पथ पे चलोगे ना, शरीर चलेगा, पैर चलेगा, दिमाग चलेगा, तो आप खुद में खुद फील करोगे ना कि ऑटोमेटिकली सारी पॉजिटिविटी आपके जीवन का एक पार्ट बन गया। आप उठ रहे हो, बढ़ रहे हो, ग्रो कर रहे हो। लेकिन सब कुछ लेते हुए कहने का मतलब क्या है कि आप बढ़ तो रहे हो, ठीक है, परिस्थिति परेशानी भी झेल रहे हो, प्रॉब्लम भी झेल रहे हो, लेकिन सबको साइड भी करते जा रहे हो। आपके अंदर वो हुनर आ गया है, स्किल आ गया है कि परिस्थिति आती है, आप स्टेबल रहते हो, नॉर्मल रहते हो, वो चीज़ें गुजर जाती हैं शांत भाव से, आप विचलित नहीं होते हो। लेकिन हमारे लाइफ में होता क्या है ना, कि हम दूसरे को तो उपदेश देते हैं, अरे सब ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो, भगवान है, देख लेगा, अच्छी बात है। लेकिन जब अपने समय आता है ना, तो सबसे पहले हम पटका जाते हैं, गिरने लगते हैं, रोने लगते हैं। और ये वैसे लोगों के साथ होता है जो खुद के ऊपर काम नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे को उपदेश बहुत देते हैं। इसलिए जीवन में ना हमेशा फोकस अपने अंदर रखो, अपने उठने पे रखो, अपने ग्रोथ पे रखो, अपने विकास पे रखो। जैसे जैसे आप उठोगे ना, देखोगे लोग अपने आप आपसे जुड़ते जा रहे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट, मान सम्मान, पॉजिटिविटी, ये सब आपके जीवन का एक ना नॉर्मल बात हो गया, पार्ट बन चुका है। उसके अलग से कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही चीज़ लोगों को आपकी तरफ आकर्षित कर रहा है, आपकी पॉजिटिव क्वालिटी।